तो स्टूडेंट्स यार वेलकम अगेन। क्या कर रहे हो आप लोग? फिजिक्स की रिवीजन, ठीक है। 10th क्लास साइंस फिजिक्स पोर्शन हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो बेटा करते करते हम लोग फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कवर अप कर गए और अब पहुंचे हैं उसकी लास्ट स्टेज यानी कि बैक एक्सरसाइज पे। और फिर से वही बात, हम लोग यार टोटली किस पे स्टिक करके चल रहे हैं? एनसीईआरटी बुक पे स्टिक करके चल रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, उसका पूरा टेक्स्ट मटेरियल पढ़ना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करनी है। और हम लोग करते करते बैक एक्सरसाइज पे पहुंच गए और इसके बाद बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी कवर अप करने पड़ेंगे। तो हम इजी से डिफिकल्ट हर एक चीज कवर अप करेंगे। स्टिक किस पे रहेंगे? एनसीईआरटी बुक पे। तो स्टार्ट करते हैं यार। ये क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, नहीं कर रखे होंगे तो दोबारा कर लो, कर रखे होंगे तो भी दोबारा करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फाइनल डेज है, आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो बैक एक्सरसाइज बेटा चैप्टर चल रहा है आपका 9 और कौन सा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये आ रहा है जी आपका पहला क्वेश्चन। इजी से क्वेश्चंस हैं, करते चले जाएंगे। कुछ एज इट इज बेटा एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे आपके, कुछ नहीं तो एज इट इज ही रिपीट हो जाना है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस? क्या बनाना है भाई? लेंस बनाना है। अब लेंस बनाने के लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब इनमें से जो ट्रांसपेरेंट है भाई, जो लाइट को पास करवाने देगा उससे बन जाएगा, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उससे नहीं बनेगा। वाटर वैसी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास वैसी ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक कई तरह की हो सकती है, ट्रांसपेरेंट हो भी सकती है, ट्रांसपेरेंट नहीं भी हो सकती, लेकिन हो भी तो सकती है ना। तो यानी प्लास्टिक से भी लेंस बनाए जा सकते हैं। हाँ, क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर इज क्ले। इससे नहीं बन सकता और उसने यही पूछा था कि किससे हम लेंस नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्ले। तो सिंपल सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि द इमेज फॉर्म्ड बाय, ध्यान से सुनना, कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। मिरर कौन सा है? अच्छा यहां पर देखो, मिरर और लेंस के क्वेश्चन कंबाइंडली आने हमारे पास, ठीक है। जब हम पहले कर रहे थे रिफ्लेक्शन अलग कर रहे थे, रिफ्रैक्शन अलग कर रहे थे। अब एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर एक ही है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यानी कि मिरर और लेंस के क्वेश्चन कंबाइंडली इकट्ठे ही आते हुए आपको मिलेंगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन आया है, पिछला क्वेश्चन लेंस पे था, ये क्वेश्चन किस पे आ गया बेटा? मिरर पे। तो कह रहा है इमेज फॉर्मेशन फाउंड बाय अ मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। देखो कनकेव है, वो वर्चुअल भी बना लेता है, रियल भी बना लेता है। अगले को क्या चाहिए? वर्चुअल चाहिए, इरेक्ट एंड लार्जर। देखो जो आपका मिरर है, कनकेव मिरर, वो फर्स्ट केस जो होता है ना आपका, लेंस बिट ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये मिरर था कनकेव वाला, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ये एफ है। तो फर्स्ट केस में ही बेटा ये वर्चुअल बनाता है, बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। उसने वर्चुअल मांगी है, वर्चुअल और किसी केस में बनती नहीं है, फर्स्ट केस में बनती है। फर्स्ट केस कौन सा होता था? 6 केसेस होते थे कनकेव के, याद करो, अभी कुछ देर पहले किए हैं आप लोगों ने। तो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ होना चाहिए। ये वर्चुअल भी बन जाएगी, इरेक्ट और लार्जर तो अपने आप ही इसने हो ही जाना है। तो इसका ऑप्शंस देख लो, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर, गलत। एट द सेंटर, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं ये गलत हो गया। बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, यही सही जाएगी। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी गलत है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर भी गलत है। कहां पे होनी चाहिए? फोकस और पोल के बीच में बेटा, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। अब केसेस याद करो कि 6 केसेस हैं, उसको वर्चुअल चाहिए कनकेव से, फर्स्ट केस ही वर्चुअल बनाता है, ये फर्स्ट केस था आपका 6 में से, ठीक है जी। तो अगर आप कंटिन्यूटी में कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। देखो रिवीजन में ये नहीं कि सीधा एनसीईआरटी बुक पकड़ लो और उसके आंसर कर लो, क्वेश्चन आंसर्स कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। आपको स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज पढ़ना है, डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बेटा बीच में से कहीं से भी निकल निकल कर आएंगे। ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ करने पड़ेंगे। इनमें से कोई कुछ क्वेश्चन 2 4 5 डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ओके जी, तो अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है, सारे डायग्राम बना रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आपको लग गया होगा, थोड़ा फास्ट ही करा देंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है भाई। तीसरा क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस? इस बार लेंस पे क्वेश्चन है, पहला लेंस पे, दूसरा मिरर पे, फिर से लेंस पे। कन्वेक्स लेंस है, टू गेट ए रियल इमेज, ओके, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल भी बनाता है।
मिरर में कनकेव के 6 केसेस बनते हैं, लेंसेज में बेटा कन्वेक्स के 6 केसेस बनेंगे। तो इसको कैसी चाहिए भाई, रियल चाहिए, ऊपर से सेम साइज की चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर आपको लेंस से कन्वेक्स से सेम साइज की इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट शुड बी एट 2f। स्पेशल वाला केस था, 2f पे पड़ा हुआ होना चाहिए। तो कहां पे पड़ा होना चाहिए, एट 2f। तो ऑप्शन ढूंढो, एट द प्रिंसिपल फोकस गलत, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। 2f का मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ ही होता है। तो बेटा बी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सिंपल सी कहानी है, बाकी इसके गलत है। फिर वही बात, अगर आपको डायग्राम्स की बेटा क्लैरिटी है, पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका इजी सा था। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी ये जो एमसीक्यू पार्ट है ना बेटा, ये तो एज इट इज ही आपका होता चला जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है स्फेरिकल मिरर। फिर से क्वेश्चन किस पे आ गया, मिरर पे। तो एक स्फेरिकल मिरर है एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस, ले भैया कंबाइंड है, मिरर की बात भी कर रहा है, लेंस भी बात कर रहा है। हैव each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be okay. दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर। ओके, अगर बेटा फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, कनकेव मिरर हो या लेंस हो, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका मतलब वो कैसा है, कनकेव है। पॉजिटिव फोकल लेंथ लेंस हो या मिरर कन्वेक्स, नेगेटिव फोकल लेंथ लेंस हो या मिरर कनकेव। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिरर कैसे हैं, दोनों के दोनों कनकेव। यही भी ए आंसर आ जाएगा इसका। बोथ कन्वेक्स गलत, क्योंकि नेगेटिव फोकल लेंथ है। मिरर इज कनकेव, ये सब गलत है। सिर्फ एक ही आंसर इसका सही है बेटा, बोथ शुड बी कनकेव। राइट है जी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। आप मिरर से जहां मर्जी खड़े हो जाओ, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आपकी इमेज कैसी दिखाई दे, इरेक्ट ही दिखाई दे। तो वो कौन सा मिरर है बेटा, कनकेव जो है उसके 6 केसेस बनते हैं। वो इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, वो इरेक्ट भी बनाता है। अगले को चाहिए सिर्फ इरेक्ट, तो कनकेव तो भूल जाओ, कनकेव मिरर तो हो ही नहीं सकता। अब आती है किसकी, कन्वेक्स की। कन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज इरेक्ट ही बनाता है, तो इसका आंसर कन्वेक्स हो जाएगा। लेकिन बेटा एक और टाइप का मिरर होता है, उसकी डिटेल्स नहीं थी एज पर सिलेबस, लेकिन होता है कौन सा, कनकेव सॉरी प्लेन मिरर, जिसमें आप रोज अपनी फोटो देखते हो बेटा सुबह तैयार होते वक्त। वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। तो कैसी इमेज बनाता है, वो भी सीधी बनाता है कि नहीं बनाता। तो प्लेन मिरर भी हमेशा कैसी बनाता है, इरेक्ट बनाता है। जहां मर्जी उससे दूरी पर, जहां मर्जी जितनी मर्जी दूरी पर खड़े हो जाओ, उसने कैसी बनानी है भाई, इरेक्ट ही बनानी है। तो ओनली प्लेन, ओनली कनकेव, ओनली कन्वेक्स, ओनली वर्ड यूज कर दिया ना, गलत हो गए। ईदर प्लेन और कन्वेक्स, कनकेव तो गलत था, कन्वेक्स हो सकता है और बेटा प्लेन भी हो सकता है। दोनों के दोनों प्लेन भी और कन्वेक्स भी कैसी इमेजेस बना लेते हैं भाई, इरेक्ट इमेजेस बनाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ गया कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ईदर प्लेन और कन्वेक्स। तो बेटा ऑब्जेक्टिव वाले तो सिंपल से हैं, धुआंधार तरीके से आपके 5 क्वेश्चन निपट गए हैं। ओके, अगली बात बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters? Okay, found in the dictionary। डिक्शनरी में ना, अब उन्होंने दुनिया भर के वर्ड एक ही किताब में देने होते हैं, ऊपर से पॉकेट डिक्शनरी हो तो उसका साइज और छोटा हो जाता है, वर्ड दुनिया भर के देने होते हैं, तो बहुत ही छोटे साइज में या छोटे फॉन्ट में प्रिंट किया हुआ है भाई उसको। अब उसको कभी कभी पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, तो वही कह रहे हैं कि डिक्शनरी में बहुत छोटे छोटे से फॉन्ट में दे रखे हैं वर्ड्स, उसको पढ़ना चाहते हैं तो हम किससे पढ़े। तो सीधी सी बात है भाई, ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो उनको बड़ा कर दिखाए। राइट है जी। अब जो आपका कनकेव लेंस है उसको तो छोड़ ही दो, कनकेव लेंस को तो छोड़ ही दो, कनकेव मैग्नीफाइड इमेज देता ही नहीं है। लेंस की बात चल रही है, मिरर की नहीं। कनकेव लेंस ये वाला, इसने हमेशा, आप इसका डायग्राम चेक करो, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो हमें डिमिनिश थोड़ी चाहिए भाई, वो डिक्शनरी के वो जो छोटे छोटे से लिख रखा है, उसने प्रिंटिंग कर रखी है, वो तो वैसे डिमिनिश्ड है, हम तो उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं। तो कनकेव भूल जाओ, कन्वेक्स ही लगेगा। लेंस दो ही टाइप के हैं। अब कन्वेक्स में उसने 2 ऑप्शन दे रखी, फंसा रखा है हमें। अब पॉइंट ये है बेटा,
जितनी लेंस की पावर ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा बड़ा कर दिखाएगा। अब हमें ज्यादा पावर वाला कन्वेक्स चाहिए होगा। अब यहां पे अगले ने पावर नहीं दी है, पावर की बजाय क्या दे रखी है, फोकल लेंथ। अब बेटा हमें पता है पावर किसके इक्वल होती है, फोकल लेंथ। तो जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा बड़ा करके दिखाएगा, लेकिन जितनी ज्यादा पावर होगी इसका मतलब उतनी फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, कम होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कन्वेक्स लेंस चाहिए थे, कन्वेक्स वाले दो ऑप्शन बच गए, एक 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, एक 5 सेंटीमीटर का। भाई जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर कम हो जाएगी, लेकिन मुझे ज्यादा पावर वाला चाहिए, यानी कम फोकल लेंथ वाला चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कम है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। राइट है जी। 6 क्वेश्चन अपना कवर अप हो गया। अब चलते हैं किस पे, 7th क्वेश्चन पर। ओके, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो भैया जो जो चाहता है वो कह रहा है हम चाहते हैं कि इमेज कैसी हो, इरेक्ट हो जाए। ओके, यूजिंग ए कनकेव मिरर। मिरर कौन सा यूज करना है, देखो वो लेंस पे मिरर पे दोनों पे क्वेश्चन कंबाइनली पूछ सकता है। अभी फिलहाल बात किसकी चल रही है, मिरर आ गया फिर से, पिछला क्वेश्चन लेंस पे था, ये मिरर पे आ गया। तो वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर। मिरर कैसा है, कनकेव है। फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो फोकल लेंथ दे दी 15 सेंटीमीटर, कनकेव है बेटा, तो वो 15 नहीं, कितनी दी होती है, -15 दी होती है, हमें समझना पड़ेगा। ओके, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कैसी इमेज चाहिए इसको, इरेक्ट चाहिए। कनकेव 6 केसेस बनाता है, 6 केस लेते हैं हम। पहले केस में इरेक्ट बनती है, बाकी 5 केसेस में सब पे कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो कनकेव से इरेक्ट बनानी है तो पहला केस ही लगेगा। पहला केस क्या होता है कनकेव का, बिटवीन पी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, बिटवीन पी एंड एफ। पी एंड एफ में जहां मर्जी रख दे भाई, यहां रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे, लेकिन बस एफ से पहले रखना। फोकस पे रख दोगे इन्फिनिटी पे इमेज चली जाएगी, वो इन्वर्टेड मानी जाएगी। हमें कैसी चाहिए, इरेक्ट चाहिए। अब इरेक्ट चाहिए तो कहां रखना पड़ेगा, एफ से पीछे रखना पड़ेगा, पी और एफ के बीच में होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस। तो इट विल बी रेंज ऑफ द डिस्टेंस, यानी जो यू है इट शुड बी फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। मतलब यू क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जैसे मर्जी आप लैंग्वेज में लिख दो कि 0 से 15 के बीच में होना चाहिए, आप लिख दो पोल और फोकस के बीच में होना, पोल और फोकस के बीच, जैसे मर्जी। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हो, यू शुड बी लेस देन 15 ग्रेटर देन 0, डिस्टेंस शुड बी लेस देन 15 ग्रेटर देन 0। राइट है जी। अब साथ में और भी बोल दिया व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। भाई पहला केस है, नेचर कैसी, वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। तो नेचर वाले पार्ट में क्या बोल दोगे, इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बेटा इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ओके, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, बता दिया भैया हमने, लार्जर है, लार्जर है। नेचर वर्चुअल है, लार्जर है, इरेक्ट है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय दिस केस। तो भैया फर्स्ट केस का डायग्राम तो आपको बनाना आता ही होगा, अपने आप बना लेना, अब इसमें हम कुछ नहीं बता रहे। ठीक है, कनकेव का केस है, अभी अभी कुछ देर पहले आपको सारे के सारे डायग्राम सिखाए गए हैं। तो इसमें आप बेटा इसका फर्स्ट केस वाला डायग्राम बनाना, अपने आप बनाने की कोशिश करो, तभी आएगा ना, मैं तो कराता रहूंगा, उससे नहीं आना, अपने आप ही करके देखना पड़ेगा। राइट है जी। तो डायग्राम आप बना लोगे, मैं यहाँ पे शो भी कर सकता था लेकिन शो नहीं, अपने आप बनाओ, अभी बनाओ तो ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। अभी अगर कर रहे हो इसको, वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को, तो बेटा अभी के अभी इस डायग्राम को बना के देखो, बात मानो मेरी, ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, डायग्राम की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके जी, तो हम नहीं बना रहे इसको, 7 क्वेश्चन हो गए अपने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सेज नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ओके, हेडलाइट्स ऑफ द कार, साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, सोलर फर्नेस। देखो भाई जो कार की हेडलाइट्स होती हैं उसमें कौन सा मिरर लगेगा, कनकेव मिरर लगेगा। क्यों, क्योंकि
एज ए रिफ्लेक्टर यूज करना है। ठीक है जी, एक बार आंसर दे देते हैं। साइड मिरर जो होता है, साइड या रियर व्यू मिरर, इसमें बेटा लगता है कन्वेक्स, कारण बताते हैं। और जो सोलर फर्नेस भी क्या होता है वो भी बता देते हैं, इसमें भी क्या लगेगा। नहीं यार, हमने हेडलाइट ऑफ द कार में कनकेव, साइड वियर में कन्वेक्स और सोलर फर्नेस में, हाँ ठीक कर रहे हैं। फिर से कैसा लगेगा, कनकेव लगेगा। ठीक है जी, पहले तो आंसर लिख लो, हेडलाइट्स में कनकेव, क्योंकि इसने बीम को करे साइड और रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स और सोलर फर्नेस में कैसा, फिर से कनकेव। ओके, ये जो बेटा गाड़ियां होती है ना, इसकी जो हेडलाइट है, इसमें यहां पर ये जो हेडलाइट चल रही है आपकी, इस जगह पे बेटा, इसके पीछे, लाइट के पीछे, यहां अगर लाइट लगा दी अगले ने, यहां लाइट के पीछे अगले को क्या लगाना पड़ेगा, मिरर लगाना पड़ेगा, ताकि जो लाइट प्रोड्यूस की है ना इसने, वो मिरर उसको बीम के रूप में रिफ्लेक्ट कर कर, ये सीधा जो लाइट जो जा रही है वो तो जा ही रही है, जो पीछे जाए वो भी रिफ्लेक्ट होकर बीम के रूप में आगे आ जाए। ठीक है जी, तो आपने हेडलाइट वेडलाइट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका अभी हम टू द पॉइंट देखो बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ दिखा भी नहीं रहा हूं कि आपने आंसर क्या दे देना है कि हेडलाइट ऑफ कार में क्या यूज होता है, कनकेव यूज होता है। वैसे आगे चलकर पढ़ोगे, ये कनकेव नहीं, इसकी शेप कैसी कर दी जाती है बेटा, पैराबोलिक कर दी जाती है। ठीक है, अभी फिलहाल रिवीजन में वो पैराबोलिक क्या होता है वो समझाने का टाइम नहीं है भाई, फ्री टाइम में कभी समझाएंगे, अभी तो बस याद करो, चीजों पे आओ, टू द पॉइंट। हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, राइट है जी। ये हेडलाइट है, इसके पीछे ये जो शाइनिंग, ये जो शाइन करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना पीछे, इसके बेसिकली क्या लग रखा है, एक कनकेव मिरर लग रखा है, वो बीम के रूप में लाइट को आगे क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। ओके जी, उसके अलावा ये लो, ये वो मिरर है बेटा। ठीक है, यहां पे बल्ब लगेगा और इसके पीछे वाली साइड पे क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, जो मैंने अभी समझा रहा था। ओके, समझा ही दिया, की जरूरत नहीं है। अगली बात बेटा, दूसरा पार्ट क्या था इसका, रियर व्यू मिरर। तो आपकी बेटा गाड़ियों के जो साइड पे, बाइक स्कूटर के जो साइड पे पीछे देखने वाला जो होता है, गाड़ियों में भी साइड पे जो पीछे देखने वाला होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है। ओके, अब कन्वेक्स लगाते क्यों है, क्योंकि इनका फील्ड ऑफ व्यू, दो कारण है बेटा, एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है। कभी पूछ ले, यहां पे तो पूछा गया कौन सा लगता है, तो आंसर क्या दे दिया, कन्वेक्स। लेकिन अगर पूछ ले क्यों, तो उसके दो रीजन देने हैं, दो पॉइंट हैं। एक, फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज, और दूसरा बेटा, इट ऑलवेज गिव्स इरेक्ट इमेज। अब देखो, गाड़ी चलाने वाले को पीछे देखना है। अब पीछे क्यों देखना है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन ओवरटेक कर रहा है, मुझे ओवरटेक कर लेना चाहिए कि नहीं, मुड़ लेना चाहिए कि नहीं, तो पीछे देखना पड़ता है बेटा। गाड़ी चलाते वक्त, मोटरसाइकिल चलाते वक्त भी देख लेना पड़ता है पीछे। अब भाई ऐसा मिरर लगेगा जो हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा ही दिखाए। अब अगर कनकेव लगा दिया तो कनकेव तो अलग अलग पोजीशन पे उल्टा दिखाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाने शुरू कर देता है। अब पीछे से गाड़ियां उल्टी दिखाई देने लग जाएंगी तो भैया दिमाग उल्टा हो जाएगा, उलझ जाओगे कि ये क्या हो रहा है। इसलिए कौन सा लगाना है, सिर्फ कन्वेक्स ही लगेगा। और दूसरा बेटा उसका रीजन है, दूसरा एक और रीजन है कि उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, लार्ज है। फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होने से क्या फायदा होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स को छोटा करके दिखा रहे हैं। अब छोटा करके दिखाए, ज्यादा चीजें दिखाएगा, ज्यादा चीजें दिखाएगा तो सड़क पे जितनी भी गाड़ियां हैं वो प्रॉपरली दिखाई देती हैं। फील्ड ऑफ व्यू लार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसने इमेज को छोटा करके दिखाना। अगर बड़ा करके दिखा देता तो सारा पूरी की पूरी मिरर में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा पीछे, राइट है जी। तो इसका ये रीजन होता है। अच्छा, एक पॉइंट टू बी नोटेड है, आपने इसका आंसर साइड या रियर व्यू मिरर के लिए क्या देना है, कन्वेक्स ही देना है। लेकिन एक्चुअली गाड़ियों में जो तो बेटा कार के बाहर वाली साइड पे लगे होते हैं ना, बाहर लगे होते हैं, तो वो तो खैर कौन सी हैं, कन्वेक्स ही है, राइट। लेकिन कन्वेक्स एक्चुअल पोजीशन नहीं देगा, वो फील्ड ऑफ व्यू तो उसका लार्ज है, फील्ड ऑफ व्यू लार्ज हो गया, प्लस वो सीधी भी इमेज दिखा रहा है, दोनों भाई फायदा ही फायदा है। लेकिन एक नुकसान भी होता है उससे कि वो एक्चुअल पोजीशन नहीं बताता, ऑब्जेक्ट जहां पर है उससे थोड़ा दूर शो करता है, तो उससे कई बार गलत अंदाजा भी हो सकता है, क्योंकि उसने सही पोजीशन पे नहीं बताना। हमें देखने में लग रहा होगा कि बहुत दूर आ रही है गाड़ी, लेकिन वो पास होती है। तो कार्स में पीछे वाली साइड पे फील्ड ऑफ व्यू लार्ज रखने के लिए
कन्वेक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कार के ड्राइवर के सामने अंदर जो ऊपर मिरर लगा होता है ना बेटा, वो प्लेन होता है। अब प्लेन का फायदा क्या है, इरेक्ट तो दिखाएगा दिखाएगा, नुकसान ये है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू कम होता है, क्योंकि इसने सेम साइज की इमेज दिखानी है, सेम जगह पे दिखानी है, लेकिन उससे एक्चुअल पोजीशन का पता लग जाता है कि गाड़ी कहां पर है। तो अंदर वाली साइड पे ये लगे होते हैं। ये कौन से होते हैं बेटा, बेसिकली ये प्लेन ही है, लेकिन ये वाला कौन सा है, कन्वेक्स है। आपका आंसर क्या था, कन्वेक्स था। आपका आंसर क्या था यहाँ पर, कन्वेक्स ही था बेटा। तो आपके 3 पार्ट थे इसके, फर्स्ट पार्ट का टू द पॉइंट आंसर कनकेव, सेकंड पार्ट का टू द पॉइंट आंसर कन्वेक्स। थोड़ा एक्स्ट्रा चल गए हम। ओके, अब एक और पॉइंट है, तीसरा पार्ट भी है बेटा इसका, सोलर फर्नेस। अब पहले तो भैया ये समझो सोलर फर्नेस होता क्या है। सोलर कुकर सुना होगा तुमने, एक होता है सोलर कुकर। अब सन की रेस को यूज कर कर अगर आप फूड कुक करने वाला कोई डिवाइस बनाओ तो उसको क्या कहते हैं, सोलर कुकर। अब ऐसे ही एक वर्ड होता है बेटा, फर्नेस। क्या चीज, फर्नेस। अब भाई फर्नेस का मतलब होता है आग की भट्टी, जहां पर खूब सारी हीट प्रोड्यूस करवानी हो तो वहां पे भाई भट्टी लगानी पड़ती है। तो आग की जो भट्टी है ना, भट्टी, उसको इंग्लिश में कहते हैं फर्नेस, राइट है जी। तो सोलर फर्नेस मतलब सोलर एनर्जी, मतलब सन की रेज को यूज कर कर हम इतनी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि उसको एज अ फर्नेस यानी एज अ भट्टी भी यूज कर सकते हैं। भट्टी उसी को बोलते हैं जहां पे खूब सारी हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो सोलर फर्नेस में सीधी सी बात है, सोलर कुकर में सन की रेज को कलेक्ट करने के लिए क्या लगेगा, कनकेव मिरर। ठीक है, तो सोलर कुकर में भी कौन सा बेटा, कनकेव। तो सोलर फर्नेस में भी आंसर क्या है हमारा, कनकेव। तो टू द पॉइंट आंसर पे बेटा अगर जाते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, कनकेव मिरर यूज होना है। कौन सा यूज होना है, कनकेव मिरर। एक बार आपको सोलर फर्नेस भी दिखाई देते हैं कि कैसा होता है, मतलब कई तरह के होते हैं, लेकिन इसके एक दो डायग्राम अपने पास है, उनको आप शो करते हैं। देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम है भाई, इंडस्ट्रीज में यूज होता है सोलर फर्नेस, राइट। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये मिरर लगा रखे हैं, ये सन की रेज आ रही है, ठीक है। सन की जो भी ये रेज आ रही हैं बेटा, वो कलेक्ट होकर आगे एक ये देखो कनकेव मिरर लग रखा है, कनकेव मिरर पे पड़ रही हैं, ये रेज आई, रिफ्लेक्ट होकर कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे क्या हो रही हैं, ये सारी की सारी रेज बेटा इस जगह पे कंसंट्रेट हो रही हैं और यहां से इसका यूज किया जा सकता होगा। तो अभी फिर वही बात, हमारा टारगेट सोलर फर्नेस नहीं है, अभी हमारा टारगेट ये आंसर है कि भी सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है। तो उसका आंसर अभी क्या दे रहे हैं हम, कनकेव मिरर, राइट है। कभी मौका मिलेगा तो डिटेल्स में भी चीजों को बताया जाएगा। आप अभी सिर्फ क्या क्या कर रहे हो, टू द पॉइंट क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उसके आंसर्स हम आपको डिस्कस करवा रहे हैं। ये वैसी सोलर फर्नेस है, यही चीज, ये जो खूब सारे मिरर लगे हुए हैं, ये खूब सारे क्या लग रखे हैं, मिरर लग रखे हैं, यही इसी डायग्राम को आगे बनाया हुआ है हमने। और ये बड़ा सा क्या लगा हुआ है, कनकेव मिरर है, ये रेज सन रेज आ रही है, इनको रिफ्लेक्ट कर 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 यहाँ पे इकट्ठा करवाता है, मतलब एक्चुअल डायग्राम है, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम है सोलर फर्नेस। ठीक है जी, गूगल से ले लिया हुआ हमने। ओके जी, तो हम कर रहे थे बेटा क्वेश्चंस, हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए, 8 हो गए भाई। कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए, 9वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। ये क्या कह रहा है, इसको भी अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो इट सेज 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। आधा ब्लैक पेपर से ढक दिया तुमने कन्वेक्स लेंस का पार्ट, क्या ये पूरी इमेज बनाएगा, तो भी पहले तो इसका आंसर लिखवा दूं, हाँ बनाएगा। सबसे पहले इसका क्या आंसर दे दो चुपचाप, यस इट विल फॉर्म द कंप्लीट इमेज। बनानी ही बनानी है। ये मिरर पे आ जाए क्वेश्चन कि भी आधा मिरर काले पेज से ढक दिया या किसी चीज से ढक दिया, तो क्या ये पूरी इमेज बनाएगा, भैया हाँ बनाएगा। अगर लेंस टूट जाएगा, आधा रह जाएगा, तो भी पूरी इमेज बनाएगा। अगर मिरर टूट जाएगा, आधा ही रह जाए, तो भी उसने उस ऑब्जेक्ट की उसी जगह पर पूरी इमेज बनानी है, बनाएगा, कोई शक नहीं है। अब इसने बोला डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन कर दो, तो भाई नहीं, इसने तो बोला एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक्सप्लेन करो। तो एक लेंस लो, लेंस से पहले किसी जगह पर रख के एक इमेज बनवाओ, फिर उसका आधे पोर्शन को ढक दो और उससे फिर से उसी जगह पे क्या बनवाओ, इमेज बनवाओ, तो बनेगा कि बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट से कह रहा है करो, लेकिन अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं करके दिखाएंगे फिलहाल हम, अभी हम डायग्राम से बनाकर आपको समझा देते हैं कि ये बेटा डायग्राम हो गया आपका,
ये है जी आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की इसने क्या की थी, बात की थी। मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमने इसकी इमेज बनानी है। ये पैरेलल वाली गई, पैरेलल वाली कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। तो एक पैरेलल ये यहां जा रही है और एक हम सीधी निकाल देते होते हैं। अब यहां मान लो इसकी यार इमेज बन गई, ठीक है जी। ये ए है, ये बेटा बी है, ये ए डैश है और ये क्या हो गया, बी डैश। इसकी इमेज बन गई। अब यार हमने आपको सिखाया है कि इमेज बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए। अब इस ऑब्जेक्ट से ए पॉइंट से 2 ही थोड़ी रेस आ रही हैं, हजारों रेस निकल रही हैं। 2 नहीं आ रही, थाउजेंड्स ऑफ रेस निकल रही। ओके, जब इमेज बनेगी 2 से ठीक है बन जाती है, लेकिन 2 थोड़ी आ रही हैं। ये भी आ रही है, ये वहीं जाके मिलेगी। ये भी आ रही है, ये वहीं जाके मिलेगी। ये भी आ रही है, ये वहीं जाके मिलेगी। ये भी आ रही है, ये वहीं जाकर मिलेगी। तो ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं, ठीक है जी। अब पॉइंट ये है कि अगर हम इसका निचला हिस्सा क्या कर दें, ढक दें किसी चीज से। अब इसके निचले हिस्से को हमने क्या कर दिया, किसी चीज से ढक दिया। मान लो ब्लैक पेपर से इसको ढक दिया। ओके, अब बेटा नीचे वाला जो पोर्शन है, क्योंकि उसको ढक दिया तो उसमें से पास होने वाली रेज क्रॉस नहीं कर पाएंगी। ऊपर वाला नहीं ढका, ये ऊपर वाली 1 2 3 रे तो अभी भी पास हो रही है ना, लेकिन ये जो नीचे वाली रेज है बेटा, ये नहीं पास होंगी क्योंकि ढक दिए, पास ही नहीं होगी। वहां तक तो आई, पास ही नहीं हुई। ये भी पास ही नहीं होगी, ये भी पास ही नहीं होगी, भाई पास ही नहीं होगी। ये नहीं पहुंच रही, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन वाली तो पहुंच रही हैं। इमेज तो 2 इरेज से बना दी थी, यहां तो फिर भी ऊपर वाली सारी ले रहे हैं। तो पॉइंट ये है बेटा कि अगर लोअर पोर्शन आप क्या कर दो, ढक दो, तो उससे इमेज वही बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम साइज की बनेगी। देखो इमेज को क्या फर्क पड़ा, कोई नहीं पड़ा। ना तो उसकी पोजीशन में फर्क पड़ा, ना ही उसके साइज में फर्क पड़ा, ठीक है जी, ना ही उसके नेचर में फर्क पड़ा। तो पहली बात, इमेज बनेगी, सेम नेचर की होगी, सेम पोजीशन पे होगी, सेम साइज की होगी। एक चीज में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। किस चीज में बेटा, ब्राइटनेस में फर्क पड़ेगा। जो इमेज बनी रही है, इफ हाफ ऑफ द पोर्शन इज ढकिंग, कि हाफ ऑफ द पोर्शन को क्या कर दिया जाए, ढक, मुझे इंग्लिश का वर्ड नहीं आया, इफ हाफ ऑफ द पोर्शन इज, तो मैंने बोला ढकिंग। तो अगर इस हाफ ऑफ द पोर्शन को भाई ढकिंग कर दिया जाए, यानी ढक दिया जाए, तो इंटेंसिटी ऑफ image will be less, that is image will be less bright। तो बेटा इनकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी इमेज विल बी लेस ब्राइट। इमेज की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट विल बी लेस ब्राइट। ओके, तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी अपना कवर अप हो ही गया होगा, ठीक है जी। तो 9 क्वेश्चन हो गए आपके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। 10 क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ठीक है। 10 के बाद एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देंगे। तो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे। ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर, h1 इज गिवन बेटा 5 सेंटीमीटर, ओके, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। 25 सेंटीमीटर, यू कितना 25, और इतना तो अब तक याद हो गया होगा, यू हमेशा कैसा लेना है बेटा, नेगेटिव ही लेना है। तो u माइनस 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके, फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग। लेंस अगर कन्वर्जिंग है तो मतलब कन्वेक्स है। अगर मिरर कन्वर्जिंग होता तो कनकेव होता, लेंस कन्वर्जिंग है तो कैसा हो जाएगा बेटा, कन्वेक्स हो जाएगा था। फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स है, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो हमने उसको
पॉजिटिव ही रखना है बेटा। कन्वेक्स की फोकल ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। डायग्राम अपने आप बना लेना भैया, ठीक है, बता दूंगा बस थोड़ा सा। हाँ, सॉल्व करवा देते हैं। फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। u गिवन, h1 गिवन, f भी गिवन, तो हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ओके, निकालनी है v, तो इसको 1/v रखते हैं, इसको जाके उधर प्लस होने देते हैं, तो 1/f प्लस 1/u। ओके, 1/v इज इक्वल टू 1/f। f कितनी है भाई? 10 प्लस 1/u, u कितना है? -25। ओके, दैट मीन्स 1/v बेटा किसके इक्वल आ गया? इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। ओके, एलसीएम 50 आ जाना है, 50 आ गया। 10 5 जा माइनस 25, 1/v इज इक्वल टू, ये 50 हो गया, ये 3 हो गया, यानी v इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 डिवाइडेड बाय 3। v कम्स आउट टू बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 3। पॉजिटिव आ गया। लेंस के केस में v के पॉजिटिव आने का मतलब रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी भाई? रियल इमेज बनेगी, ठीक है जी। 50/3 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, रिजल्ट विल बी 16 पॉइंट समथिंग। उसको सॉल्व कर लें, 16.6 आएगा। ओके, तो ये आ गया 50/3। अभी मैं 50/3 रख रहा हूं, कैलकुलेटर से सॉल्व करके बढ़िया से आ जाएगा। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन। पोजीशन आ गई। साइज, साइज निकालते हैं। नेचर, नेचर पहले ही पता था भाई, नेचर हमें पहले ही पता था कि 25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है तो इसका 2f 20 पे आया बेटा। 2f कहां पे आ गया? 20 पे। और पढ़िए 25 पे, तो मतलब ये जो लेंस है 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, 20 सेंटीमीटर पे इसका क्या आ जाना था? 2f आ जाना था। ये पढ़िए 25 पे, तो बियॉन्ड 2f है जी, बियॉन्ड 2f है, तो रियल इमेज बननी है, इरेक्ट सॉरी इन्वर्टेड बननी है और डिमिनिश बननी है। तो नेचर क्या आ गया? रियल है। इन्वर्टेड भी है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी, पता लग जाएगा। और डिमिनिश भी होगी, वो भी मैग्निफिकेशन से पता लग जाएगा। ओके, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस, नहीं, मिरर में -v/u, यहां पे क्या होता है बेटा? प्लस v/u। ओके, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई जी? v किसके इक्वल आ गया? 50 डिवाइडेड बाय 3। नीचे कौन है? u। u कितना है भाई? -25। इट इज -25। तो मैग्निफिकेशन, ये कट गया भैया 2, तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय 3 नेगेटिव। देखो दोनों बातें, एक तो नेगेटिव है, ऊपर से लेस देन 1 है। नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड, लेस देन 1 का मतलब डिमिनिश। पहले बोल रहा था मैं डिमिनिश आएगी। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई बेटा? -2/3। इसको सॉल्व करके 0.66 लिख सकते हैं। लेकिन बेटा मैग्निफिकेशन साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है, यानी साइज ऑफ द इमेज MH1। ओके, पंजाबी चैनल MH1, ठीक है जी। m की जगह 2/3 लगा लो। ओके, नेगेटिव है। और H1 कितना दे रखा है? 5 लगा लो, तो आंसर कितना आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, 1.33। 10 डिवाइडेड बाय 3, आंसर कितना? नहीं, -10 डिवाइडेड बाय 3। 5 सेंटीमीटर था ना, 3 पॉइंट समथिंग का, 3.33। 10/3 मतलब 3.33 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो नोट करना है इसको, एक बार आंसर चेक करें। देखो जी, आंसर चेक करो। हमने v कितना निकाला है? 50/3, 16.66 ही आना था। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई है 0.66, और h डैश यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ गया? 10/3 यानी 3.33 नेगेटिव साइज, इन्वर्टेड इमेज। राइट है जी। तो एक छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद साथ के साथ ही अगले क्वेश्चन भी क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा सा वेट करो।